कि आज यहाँ के जो पोर्शन के जो उनके सोसाइटी लोगों ने काफ़ी लंबा लिस्ट दिया पेमेंट को लेके स्पेशली, तो आप सेंट्रल में जाते हैं सर, तो क्या इन लोग का ये बात आप पहुँचाएंगे उनको? आप देखिए, ये प्रधानमंत्री पोषण बीमा योजना जो है, ये पहले से मिड डे मील का नाम से जाना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इसको पीएम पोषण बीमा योजना बनाया है। इसमें सबसे पहले बच्चा माँ का पेट में आ जाता है तब से लेके 5 इयर्स तक इसका देख रेख करना इसका ड्यूटी है। और पहली बार इन अरुणाचल प्रदेश ये पीएम पोषण वर्कर्स यूनियन जो बना है, इसका आज स्थापना दिवस है। इसमें आज पहली बार इन लोग भी अरुणाचल में जो गांव में स्कूल में जो इन लोग बच्चों को खाना खिलाता है, उसका तकलीफ पहली बार इन लोग ने एक्सप्रेस किया। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नॉलेज में इस तकलीफ कठिनाई को हम लोग ले जाएंगे। और इन फ्यूचर ये एक सिटीजन बिल्डिंग एक पार्स इंस्टीट्यूशन है। ये इसको हम लोग सही मायने में अच्छा से इसको उपयोग करना पड़ेगा और इन लोगों को भी अच्छा से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसीज है कि एक बच्चा, एक हेल्दी बच्चा पैदा हो, उस हेल्दी बच्चा को 5 इयर्स तक कितना दूध पिलाना है, कितना क्या करना, वो सब सारा इस स्कीम में है। मैं अच्छा लगा आज यहाँ तो दोकुम और मुचुमिटी और गुजरात से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, एज एन इसको इलाबोरेटली इस चीज़ को बताया है। तो इसलिए आज पहली बार अरुणाचल में इस चीज़ को हम लोगों ने भी जाना और इन लोग भी हर दूर दराज इलाका से गांव से आके पहली बार ये मीटिंग आज वर्कर्स यूनियन का मीटिंग हुआ है। इसमें बहुत कुछ उल्लेख हुआ, मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम में इन लोगों का कठिनाई है, यूटेंसिल नहीं है, फायरवुड नहीं है, रेशन शॉर्ट हो जाता है, इस टाइप का बहुत इश्यूज है। इसको स्ट्रीमलाइन हम लोगों को करना होगा। तो इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, मिनिस्ट्री को हम लोग बताएंगे कि दूर दराज इलाका अरुणाचल प्रदेश और हिमालय बेल्ट स्टेट में क्या कठिनाई है, इसका सही मायने में इसको आज हम लोग के लिए भी एक बहुत बड़ा एक क्लासरूम हुआ, जहां हम लोगों ने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने भी सीखा है। और इस चीज़ को हम लोग पार्लियामेंट में भी आवाज़ देंगे और कंसर्न मिनिस्ट्री को भी बताएंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी बताएंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बताएंगे। इसमें सही में कहाँ कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए आज हम लोग के लिए एक आईना की तरह आज हम लोगों ने सुना और हम लोग इसको देखेंगे। आज 66 है, कल ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 900 रुपीज़ देता है और स्टेट गवर्नमेंट 1100 रुपीज़ देता है, कुल मिला के 2000 है। इसको आगे हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ाना है, इसको दिस इज़ द पार्स ऑडियंस। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी था, मिनिस्ट्री से भी था, एमएलए भी था, हम खुद थे, हम लोग सुन के आज मायने में रखा है। इसको हम लोग आगे कैसे क्या करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग बताएंगे। ये प्राइस का डिफरेंस है, प्लेन एरिया में 66 से भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा पहाड़ी इलाका में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड द हिमालयन बेल्ट, उसके लिए हम लोग देखेंगे। पहली बार आज इन लोग भी यहाँ प्लेटफॉर्म में आया, आज इंटरेक्शन हुआ, तब जाके हम लोगों को भी पता चला कि इन लोग को 66 ही मिल रहा है। तो 66 आज है, तो अगला हम लोग इसको एनहेंस कैसे करेंगे, पार्स ऑडियंस है, उसके बाद तो कुछ मेटेरियलाइज तो होगा। टाइम लिमिट का एक बता दीजिए कि हम इतना दिन में कर देंगे। देखिए, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। आई डोंट हैव द अथॉरिटी, आई हैव द अथॉरिटी टू कन्विंस द गवर्नमेंट, आई हैव द अथॉरिटी टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन लोग का ये कठिनाई है। द स्टेट गवर्नमेंट विल पॉजिटिवली
take the good decisions. थैंक यू। Thank you. जैसे हमारे एमपी सर ने भी कहा, जो आप लोग के आज का ग्रीवियंसेस है उन्हें पहली बार पता चल रहा है, क्योंकि ये आप लोग का फर्स्ट एवर फाउंडेशन है। लेकिन चल तो आप लोग का 20-25 साल से हो गया होगा मिड डे स्कूल, इतना समय से चल रहा है। तो आज का जो आप लोग का ग्रीवियंसेस है, क्या आपको लगता है कि ये आप लोग का समय देने तक पूरा हो पाएगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। आज में देखिए, आज में हमारा लेबर मिनिस्टर आया, मिनिस्टर से एमपी आया, उसके बाद में अगर हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है तो भी एडवाइज़र टू मिनिस्टर का मुसमिती सर आया है। तो जिसको हम लोग जानने देना चाहिए वो सबको हम जनाने के लिए उन सबको हम बुलाया है। तो वो लोग आया है तो वो लोग पूरा हम लोग को विश्वास दिलाए, यही मैं बोलूँगी, विश्वास दिलाया है कि अभी माने हम लोग जो हम लोग मेमोरेंडम दिया है उसको सेंटर तक भी पहुंचाएंगे और यहाँ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू तक भी पहुंचाएंगे और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ तक भी पहुंचाएंगे। तो इसीलिए हमें तो पूरा विश्वास है, ज़रूर हम लोग जो मेमोरेंडम दिया है उसको कर देंगे। बहुत सारे ऐसे यूनियन है अरुणाचल प्रदेश में जिनका ऐसा मेमोरेंडम उन्होंने सबमिट करके रखा है, लेकिन हार्डली किसी का भी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि समय बहुत लगता है। आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग का क्या उम्मीद है कि कितना समय तक कर देने से ठीक है आप लोग? नहीं, हम लोग का देखिए, हम लोग का लेबर बोलने से भी अगर मजदूर बोलता है तो भी हम लोग का सबसे लोएस्ट रेट में है, सबसे लोएस्ट पीएम पोषण में है, ओनली 66 रुपीज़। जैसे कि बाहर का भी अभी जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर को बुलाते हैं तो भी उसका भी 200-300 होता है। तो मैंने सबसे मैंने बोलेगा तो अरुणाचली ने है, सब भारत से ही हम लोग का सबसे लोएस्ट रेट हम लोग का ही होगा। और उसके बाद में यहाँ में कोई मिनिमम वेजेस का वो नहीं है। तो इसको सुनकर तो सारे लोग को मुझे पूरा विश्वास है वो लोग कर देंगे। काफी स्कूल बंद हो चुका है, तो आप लोग का जो एम्प्लॉय का भी, आप लोग का जो यूनियन का मेंबर का भी काम तो छूट चुका है। लेकिन जैसे आप लोगों ने कहा कि जो बाकी स्कूल में उन्हें ढालना चाहिए, लेकिन बाकी स्कूल में भी ऑलरेडी आप लोग का ही आदमी लोग है, तो किस तरह से उसको आप लोग सोच रहे हैं एडजस्ट करना? ना, उसको हमने उस दिन भी हमने एजुकेशन डायरेक्टर को भी हमने बोला है इस बात का, स्कूल दिपांग होने की वजह से माने हमारा वर्कर्स को निकाल दिया गया है। तो सर ने बोला है कि उसके लिए हम लोग माने उपाय तो निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ में जिसको वो लोग निकाल दिया गया है वो 15-20 साल से है। तो उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, अभी मीटिंग हो रहा है, माने समाधान तो निकाल देगा बोला है। डायरेक्टली तो बेचारा ये हम नहीं बोलेगा कि वो लोग डायरेक्ट छोड़ दो, वो नहीं बोला है। समाधान तो वो लोग मीटिंग कर रहा है, देखेगा बोला है, ऐसा अभी तक का वही होगा। आप लोग का भी जो ये मिड डे मील है, काफ़ी सारा स्कूल से भी कंप्लेन तो सुनने में मिला है बच्चा लोग से, कहीं कहीं में नहीं दे रहा है, और फिर इसका बाद हाइजीनिक भी नहीं है, काफ़ी थोड़ा ऐसा कंप्लेन भी सुनने में मिलता है। तो आप लोग उसको किस तरह से टैकल करें? हाइजीनिक के बारे में अभी देखिए, हम लोग का ये यूनियन अभी 1 साल हो गया, 80 फाउंडेशन है। तो हाइजीनिक के बारे में अभी मैं खुद एसएम स्टेट प्रेसिडेंट, हम अभी तांडादीन को हम खुद भी जाएंगे, अपना वर्कर्स लोग को भी मैं हमेशा यही बोलता है कि आप लोग हाइजीनिक से आप लोग सब कुछ को बच्चा को माने गंदा ये सबसे नहीं खिलाना है, माने पानी सानी या बर्तन तारी बोलो बहुत ऐसा साफ सुथरे से आप लोग देना है बोलकर हम हमेशा अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको बोलता है। और हम लोग अभी मेमोरेंडम भी दिया है कि उन लोग को अवेयरनेस के लिए बिना अवेयरनेस की हाइजीनिक का अवेयरनेस भी हम लोग को देना चाहिए, ये भी हम लोग बोल रहे हैं। तो अभी हम तांडादीन को तो हम खुद ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट हम खुद भी स्कूल में विजिट करेंगे कि हमारा वर्कर्स भी कैसे काम कर रहा है, वो हाइजीनिक तो होना होगा, बच्चा का मामला है ना। तो आप लोग क्या आप लोग अभी 1 साल हो गया, तो अभी आप लोग और भी काम करना होगा। आप लोग स्कूल जाके ये देख सकेंगे कि हर स्कूल में मिड डे मील पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे? हाँ, देखता है। मैं कल परसों भी गया है, मैं कल परसों पासीघाट को भी मैंने विजिट किया। अभी पासीघाट में हम विजिट किया है, तो ये फंक्शन का वजह से मैं कुछ रिपोर्ट अपना डीडीएससी को नहीं दे रहा है, हम डीडीएससी को देंगे और वो डीडीएससी मेरा बात को मानना होगा, क्योंकि हमने अपना ईशांग में हम उस दिन 1 महीना पहले ये इसका वजह से लेट हो रहा है। तो ऐसे करके हम हर स्कूल को हमने देखने किया था, उसमें ऐसा है कि ऐसा बात नहीं हमारा वर्कर्स लोग ठीक है, ऐसा नहीं, हमारा वर्कर्स में भी गलत है। हमारा वर्कर्स लोग भी हाइजीनिक से माने किचन को नहीं रखता है। उसके बाद में का प्लेस जिसमें बच्चा लोग को खिचड़ी देता है, खाना देता है, उनमें भी कोई लोग में हमने देखा है तो वो लोग भी गंदा में रखता है। तो उसका भी हम अपना डीडीएससी को बात करेंगे।
हम यूनियन है, हमसे ही सब कुछ होगा, वो नहीं, अपना यूनियन को भी हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस बात के लिए, हाइजीनिक के लिए। तो सर जैसे कि आपने भी आपके भाषण में कई सारी बातें, आप आई थिंक मीडियम है गवर्नमेंट और जो ये पोषण वर्कर यूनियनों का बीच में, तो इतने सारे उन्होंने जो बात रखा है, आप लोग को क्या लगता है कि काफ़ी यूनियन है अरुणाचल में, काफ़ी सारे बातें रखते हैं, लेकिन वो फाइल गुम हो जाता है कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग का जो बात है फाइल जो दिखाई देगा और ये लोग का बात, क्योंकि अभी हमारे MP साहब ने भी टाइम फ्रेम नहीं दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपने देखा होगा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट और फेसबुक आप भी देख लीजिए, क्योंकि पहली बार आज तक ये PM पोषण मिड डे मील का कोई आवाज़ ही नहीं था। हमारा नेशनल लेवल का संगठन पहली बार बना और अरुणाचल प्रदेश में भी इस बार पहली बार बना है। आवाज़ ही, जिसकी आवाज़ ही नहीं थी उनका प्रश्न कौन सुनेगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि MP में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सबसे पहले बैठक की, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी से 10 मुद्दे, इसमें 10,000 मानदेय के लिए उन्होंने खुद इसमें लिखा है, फेसबुक पे भी देख लीजिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, टाइम फ्रेम के विषय ऐसा है कि हमें समय तो देना चाहिए, क्योंकि इतने अरसे के बाद हम सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार ने बात सुना है। अगर हम ऐसे ही तुरंत आंदोलन कर देंगे तो दिक्कत रहेगी। आपने देखा ये पहली बार, कोई भी एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छी बात है ये BMS के, आपने देखा भारतीय मजदूर संघ कि हम विचारधारा के साथ चलते, राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित। आपने देखा पहली बार ऐसा यूनियन हुआ है जो सरकार के प्रतिनिधि आपने देखे, वहाँ हमने हमारी बात की रखी, कोई आंदोलन जैसी स्थिति आपने नहीं देखी। फिर भी हम एक जनप्रतिनिधि को एक जिम्मेदारी दे के यहाँ भेजे, आप देखिए, सबके सामने भेजा, मीडिया के सामने भेजा है कि हमारी बात हमने आपके पास रख दी है, अगर नहीं करेंगे तो आप तो संदेह यूनियन है, बैठने वाले तो है ही नहीं, क्योंकि कोई समय तो देना चाहिए। भारत सरकार में फेसबुक में भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट किया है कि हम तुरंत ही बहुत जल्दी इस 10 इश्यू के साथ बैठेंगे, क्योंकि योजना भारत सरकार की है, उनकी पॉलिसी में माननी पड़ेगी। लेकिन कहीं राज्य सरकार ऐसी है कि भारत सरकार ने खुद बोला है, कहीं राज्य सरकारें अपने हिस्से में से दे सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार देगी तो ही आएगी, राज्य सरकार को खुद को भी निर्णय लेना होगा। अर्थात इतने बड़े PM पोषण सबसे भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश के सबसे छोटे कर्मचारी आपने आज देखे, इतना कम वेतन में कोई काम नहीं करता, क्योंकि इसके मतलब ये नहीं कि इसमें कोई खाना है, मजबूरी है। और आपने देखा वो आधे स्कूल छोड़ के चले जाते, ऐसा कोई नियम ही नहीं। अरुणाचल सरकार ने आज तक इसका ध्यान नहीं दिया है। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा 8 मेमोरेंडम के साथ कि इसमें कितने हो सकते, क्योंकि मोस्टली इश्यू तो भारत सरकार के सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है। 3400 मेरे ख्याल से 3400 रसोई केंद्र की किचन कम शेड है, वो इस बजट में आ चुके हैं। ट्रेनिंग का पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है, फिर भी यहाँ अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं दे रहा है, ये हमारे एक इसके प्रश्न भी है। आज हमने सरकार के सामने पहली बार रखे हैं, और एसोसिएशन के जिम्मेदार एसोसिएशन होने के नाते और BMS हमारी रणनीति के हिसाब से पहले हम सरकार से बातचीत करते, बातचीत में भी हल नहीं निकलता तो दिल्ली तक की हम गूंज बना चुके हैं, रणनीति बन चुकी है। दिल्ली तक 50,000 से 1 लाख तक श्रमिक बैठने का हमारी रणनीति भी है। भारतीय मजदूर अखिल भारतीय मिड डे मील कर्मचारी महासंघ की बन चुकी है, लेकिन पहले हमें सरकार को मौका देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना था। आप लोग का आप ही बता दीजिए, आप लोग के हिसाब से कितना समय तक तो कर ही देना चाहिए? हमारा हिसाब से कम 3 महीने में करना चाहिए, चाहे भारत सरकार हो चाहे अरुणाचल प्रदेश सरकार हो, क्योंकि अब समय देना अच्छी बात नहीं है। अगर नहीं समय देंगे तो बेशक हमारे पास मेमोरेंडम आपने देखा अभी पहली बार आया है मेमोरेंडम, तो समय इसलिए हमें देना चाहिए। भारत सरकार का भी हम पक्ष रखेंगे, हम वहाँ बैठेंगे, उनका परिपत्र देंगे, क्योंकि इतने मुद्दे मैंने देखे तो भारत सरकार ने मोस्टली मुद्दे वहाँ सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन यहाँ तक क्यों कहाँ अटका है ये हमें आज देखना है। हम 2 दिन यहाँ रुके नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते, वहाँ देखेंगे कि भारत सरकार में इन लोगों ने क्या किया, भारत सरकार ने पैसे दिए तो क्यों। आप समझो चावल वगैरह तो भारत सरकार भेज ही देती है, पैसे तो भेज ही देती है, तो क्यों यहाँ नहीं मिलता है समय पे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार संगठन बनाए तो थोड़ी दिक्कत तो हमें रहेगी। आप मीडिया का साथ हमें बहुत ज़रूरी है और देना भी चाहिए, क्योंकि मैं मीडिया का भी इंचार्ज हूँ BMS से, गुजरात से। लेकिन पहली बार है, थोड़ा भौगोलिक स्थिति हमें भी देखनी पड़ेगी, क्यों इश्यू है, कौन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्या हमारे लोगों का कोई दोष है या फिर बाकी BMS भारतीय मजदूर संघ अरुणाचल प्रदेश हमारी संपूर्ण टीम के साथ हमारे साथ है। हमने बैठ के रणनीति बनाई है। हमारे PPT जी ने इतना, आपने देखा पहली बार संगठन हुआ है, हुआ ही नहीं था तो कौन हमारी आवाज़ सुनेगा।
ये अच्छी बात है, आप लोगों ने भी इतना फोकस करना चाहिए। हमारे लोगों को थोड़ी थोड़ी इश्यू हमारा भी होगा तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा देख के हमारे आप मीडिया जगत के सभी लोग हमें खूब सपोर्ट करें, ऐसे में आप लोगों के रिक्वेस्ट भी करता हूँ। थैंक यू सर। देखो अब क्या है, हमने बात तो रखे है, अगर हमारी 1-2 महीने में अगर हमारी बातें पूरी नहीं होती है तो हम पुनः दिल्ली में आंदोलन करेंगे। नहीं होगा तो देखी जाएगी, उसके लिए जो भी होगा करना पड़ेगा, चाहे प्रदेश स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, जो भी हो, हमको आंदोलन करके अपना हक हासिल करना है।